सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार खुलासे दर खुलासे होते जा रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस हरे कपड़े का इस्तेमाल सुशांत को खत्म करने के लिए किया गया, वो हरा कपड़ा कोई और नहीं बल्कि सुशांत के ही घर में रहने वाला और मुफ्त की खाने वाला सिद्धार्थ पिठानी ही लेकर आया था। बड़ी और हैरानी की बात यह भी है कि उसे लाया तो सुशांत के लिए गया था, लेकिन वो सुशांत के साइज से बहुत बड़ा यानी कि ओवर साइज था और एसएसआर ने उसे कभी पहना तक नहीं था। यही नहीं, खास तौर पर सूती कपड़ा ही लाया गया क्योंकि सूती कपड़ा बेहद मजबूत होता है और उससे आसानी से हो जाता काम। तो सुशांत के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या कहा उस स्टोर के मैनेजर ने जहां से कपड़ा खरीदा गया और क्या कहना है खुद सिद्धार्थ पिठानी का, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी पिठानी की इस गद्दारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सुशांत को खत्म किया गया, इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। खुलासे दर खुलासे हम भी आपको बता रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस हरे कपड़े का इस्तेमाल उस दिन किया गया वो सुशांत सिंह राजपूत का ही कुर्ता था, लेकिन कभी भी सुशांत ने उसे नहीं पहना था और सिद्धार्थ पिठानी उस कुर्ते को सुशांत के लिए खास तौर पर लेकर आया था, वो भी ठीक एक हफ्ते पहले। सिद्धार्थ पिठानी ने गलती से ही सही लेकिन खुद बता दिया कि वो हरे रंग का कुर्ता वही सुशांत के लिए लेकर आया था। सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि वो कुर्ता सुशांत के लिए बड़ा हो गया था, यानी वो ओवर साइज कुर्ता था और इसलिए सुशांत ने उसे पहना ही नहीं। अब कुछ बातें जो चौंकाने वाली हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सुशांत या फिर सुशांत जैसे सुपरस्टार ऐसे ही किसी भी दुकान से कपड़े खरीद कर नहीं पहनते, उनके डिजाइनर होते हैं, यहाँ तक कि घर के कपड़े भी वही डिजाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पिठानी एक बड़े स्टोर में जाकर सुशांत के लिए कुर्ता खरीद लाया और वो भी सुशांत से साइज पूछे बगैर। बात हैरान करने वाली है ना, क्योंकि जब पिठानी और सुशांत एक ही घर में रहते थे तो वो कुर्ता लाने से पहले सुशांत से साइज पूछ सकता था। यही नहीं, जब लॉकडाउन चल रहा था, पूरा देश बंद था, तो ऐसे में कुर्ता लाने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि वो कुर्ता सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते पहले ही लाया गया था और सुशांत के पास ऐसी कपड़ों की भी कमी नहीं थी कि पिठानी को लॉकडाउन में बाहर जाकर खास तौर पर कुर्ता खरीदना पड़े और वो भी सुशांत के साइज से बड़ा। आगे देखिए, सिद्धार्थ पिठानी खास तौर पर सूती कपड़े का कुर्ता लेकर आया था जो कि काफी मजबूत होता है। तो क्या कपड़े की मजबूती इसलिए देखी गई ताकि आसानी से सुशांत का काम तमाम किया जा सके? यही नहीं, आगे और देखिए, जिस बड़े ब्रांडेड स्टोर से पिठानी ने यह हरा कुर्ता खरीदा था उसका मैनेजर भी सामने आया। शोरूम के मैनेजर से पूछा गया तो उसका कहना है कि वो कुर्ता उन्हीं के पास से खरीदा गया, लेकिन वो सिद्धार्थ पिठानी को नहीं जानते थे। एक सामान्य ग्राहक की तरह ही पिठानी ने कुर्ता खरीदा था, यानी वहां भी सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो सुशांत के लिए है या फिर सुशांत जैसे किसी के लिए जिसका साइज क्या हो सकता है। अब पूरा खेल समझिए। पहली बात, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, सभी लोग घर पर हैं, सुशांत भी घर पर ही थे, उन्हें तब कहीं जाना भी नहीं था, तो फिर क्यों सुशांत के लिए आनन फानन में नया कुर्ता लाया गया? चलो पिठानी कुर्ता ले भी आया तो ओवर साइज कुर्ता कहें कि बहुत बड़ा कुर्ता लेकर क्यों आया? क्या सुशांत से साइज पूछा नहीं गया या फिर पिठानी को साइज पता नहीं था? तीसरी बात, जब सुशांत के लिए कपड़ों का डिजाइनर था और उस डिजाइनर के पास सुशांत का हर तरह का साइज भी था, तो फिर पिठानी उस डिजाइनर के पास न जाकर एक स्टोर पर जाकर क्यों कुर्ता खरीद लाया? और चौथी बात, कुर्ता जब ओवर साइज था तो उसे चेंज क्यों नहीं किया गया? क्यों ओवर साइज कुर्ता सुशांत के ही रूम में रख दिया गया, जबकि बताया गया था कि सुशांत का वार्डरोब दूसरे कमरे में था, यानी कि सुशांत के कपड़े दूसरे कमरे में रहते थे, लेकिन वही कुर्ता सुशांत के बेडरूम में रखा गया था। यानी सारी बातें हैरान करने वाली हैं और एक तरह से साफ हो गया कि हफ्ते भर पहले से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। उसी प्लानिंग के तहत कुर्ता लाया गया, उसे सुशांत के कमरे में रख दिया गया और फिर कुर्ते से सुशांत का काम तमाम कर दिया गया।
अब आपका इसे लेकर क्या मानना है, आप भी जरूर बताएं। और हाँ, पिठानी के इस काले सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वैसे सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती ने मिलकर कैसे पूरा सेटअप तैयार किया था, वो वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। तो सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो 14 जून को हुआ, लेकिन इसकी कहानी 8 जून को ही लिख दी गई थी। 8 जून को वो सब कुछ हुआ जो स्ट्रेंज था, जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो सुशांत की फैमिली फ्रेंड और सबसे करीबियों में से एक स्मिता ने इसे लेकर कई खुलासे किए हैं। स्मिता ने मीतू से बातचीत के बाद सब कुछ बताया। स्मिता अंतिम वक्त तक भी सुशांत के साथ साथ सुशांत की बहनों के भी टच में थी। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं पूरा का पूरा सच। 8 जून की सुबह रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। रिया ने 2 बहुत बड़े सूटकेस में अपना सामान पैक किया था और स्मिता के मुताबिक वो इतने बड़े बैग थे कि जितना अक्सर लोग पूरा घर शिफ्ट करने के लिए लेकर जाते हैं। यानी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था और फाइनली चली गई थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बेहद खुश थे। जी हां, सुशांत को कोई भी दिक्कत नहीं थी। 8 जून की दोपहर के बाद सुशांत की बहन मीतू भी वहां पहुंच गई थी और मीतू के साथ सुशांत ने बहुत अच्छी तरह से खाना खाया और बातें भी की। स्मिता के मुताबिक 8 जून को जब सुशांत ठीक थे, खुश थे क्योंकि रिया चली गई थी, तो उसके बाद उसी शाम को दिशा सालियान की खबर आ गई और इसके बाद सुशांत बेहद ज्यादा डर गए। स्मिता ने बताया कि सुशांत लगातार अपनी बहन मीतू से कह रहे थे कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ध्यान से देखिए। 8 जून को सुशांत ने कहा था कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे भी मार देंगे। मीतू ने कई बार पूछा कि सुशांत क्यों डर रहे हो, कौन है वो लोग, लेकिन सुशांत ने नहीं बताया। अब इसके बाद सुशांत काफी डरे हुए थे, यानी सुशांत को डराया जा रहा था। और 8 जून का पूरा घटनाक्रम देखिए। पहले रिया गई, फिर दिशा के साथ ऐसा हुआ और फिर सुशांत जो कि बहुत कुछ शायद जानते थे वो डरने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ वो देखिए। और सुशांत ने 11 जून को अपनी चंडीगढ़ में रहने वाली बहन प्रियंका को फोन किया कि मुझे चंडीगढ़ लेकर चलो, मैं मुंबई छोड़ना चाहता हूँ। यानी सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़कर चंडीगढ़ जाने वाले थे और सुशांत की बहन अपने पति सिद्धार्थ के साथ मुंबई आने वाली थी। इसके बाद 12 जून को सुशांत की बहन मीतू किसी काम से अपने फ्लैट में गई और इसके बाद मीतू को 14 जून की दोपहर में वापस आना था और उसके बाद मीतू और सुशांत के कुछ फैमिली टाइम बिताने की प्लानिंग थी। यानी सब कुछ ठीक था। अब फिर क्या हुआ वो देखिए। अब सिर्फ 2 दिन सुशांत की बहन उसके साथ नहीं थी, लेकिन वो लगातार सुशांत के टच में थी। मीतू हर 2 से 3 घंटे में सुशांत से फोन पर या फिर मैसेज के जरिए बात करती थी। 13 जून की दोपहर तक भी सब कुछ ठीक था। अस्मिता का कहना है कि मीतू ने ही उन्हें बताया कि 13 जून की शाम से सुशांत ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। जी हाँ, यहाँ भी ध्यान से देखिए। मीतू ने सुशांत को कॉल किया, लेकिन सुशांत ने फोन नहीं उठाया 13 जून की शाम को। मीतू ने टेक्स्ट मैसेज भी किया और सुशांत ने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। तब मीतू को लगा था कि शायद सुशांत सो गया होगा और इसीलिए ज्यादा बार कॉल नहीं की। फिर देखिए अगले दिन यानी 14 जून को क्या हुआ था। तो 14 जून की सुबह भी मीतू ने सुशांत को फोन किया, लेकिन तब भी फोन सुशांत ने पिक नहीं किया, जबकि सुशांत ऐसा कभी नहीं करते थे। टेक्स्ट मैसेज का भी सुशांत ने कोई जवाब अगले दिन सुबह यानी 14 जून को भी नहीं दिया। तब मीतू ने घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया तो पिठानी ने बताया कि सुशांत सर ने जूस मांगा है और अपने कमरे में वापस चले गए हैं। मीतू ने सुशांत के नौकर को भी फोन किया और उसने भी यही बताया कि सर ने जूस मांगा है। अब घर में मौजूद लोगों पर मीतू को भरोसा था तो इसलिए उनकी बात मान भी ली, लेकिन कहा कि सुशांत जैसे ही जागे तो उससे मेरी बात कराना, क्योंकि मीतू को कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा था। अब इसी बीच देखिए क्या हुआ वो समझिए। सुबह 9:30 बजे के करीब सुशांत के नंबर से सुशांत की चंडीगढ़ में रहने वाली बहन प्रियंका को फोन गया। अब फोन क्या था, वो सिर्फ एक मिस्ड कॉल थी, पूरी रिंग नहीं थी, ऐसा प्रियंका का कहना है।
लेकिन इसके बाद जब प्रियंका ने सुशांत को कॉल बैक किया तो सुशांत ने प्रियंका का भी फोन नहीं उठाया। यानी कुछ तो घर में गड़बड़ चल रही थी, क्योंकि एक बहन यानी मीतू थोड़ी देर में घर पर आने वाली थी, तो सुशांत बहुत दूर चंडीगढ़ में बैठी दूसरी बहन को फोन क्यों करेंगे, और वो भी मिस्ड कॉल। अगर फोन कर भी लिया तो भी कॉल बैक करने पर जवाब आखिर क्यों नहीं देंगे। अब आगे देखिए, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। अब कुछ देर बाद फिर से मीतू ने सुशांत के कुक को फोन किया, तो सुशांत के कुक ने बताया कि मैं लंच के लिए पूछने गया था तो सुशांत सर का रूम अंदर से बंद है और जवाब नहीं मिल रहा। अब मीतू का कहना है कि सुशांत कभी भी कमरा अंदर से लॉक ही नहीं करता था, तो उन्हें कुछ गलत का अंदेशा हुआ तो मीतू ने तुरंत उबर कैब का भी इंतजार नहीं किया और ऑटो से ही सुशांत के घर की तरफ निकल गई। अब आगे जो सच बताएंगे वो हैरान कर देगा। अब तक के खुलासों से सबसे अलग है वो सच। तो तब तक घर में चाबी वाले को बुला लिया गया था। चाबी वाले ने कहा कि नई चाबी बनाने में 1 घंटा लगेगा, लॉक को तोड़ने में सिर्फ 3 मिनट। तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि लॉक को तोड़ दो। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, तब तक सुशांत की बहन मीतू वहां नहीं पहुंची थी। अब आगे क्या हुआ वो देखिए। जैसे ही लॉक वाले ने दरवाजे का लॉक तोड़ा तो सिद्धार्थ पिठानी और नौकर दीपेश सावंत ने चाबी वाले को वहां से भगा दिया। यानी तुरंत दरवाजा नहीं खोला और चाबी वाले के जाने का इंतजार किया। तो क्या सिद्धार्थ और दीपेश को पता था कि अंदर कुछ ऐसा है जो चाबी वाले को नहीं दिखाना है? क्यों उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर सुशांत को नहीं देखा? अब आगे देखिए और क्या हुआ। चाबी वाला चला गया, उसे छोड़ने कुक केशव नीचे तक गया और सुशांत के कमरे के बाहर सबसे आगे सिद्धार्थ पिठानी, उसके पीछे नौकर दीपेश और उसके पीछे नौकर नीरज थे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी रूम के अंदर गया और हाथ माथे पर लगाते हुए बाहर आ गया। इसके बाद नीरज और दीपेश ने सुशांत को उस हालत में देखा और उसके बाद जो हुआ वो देखिए। सुशांत की बहन को नौकर ने फोन किया कि सुशांत सर ने खुद को खत्म कर लिया है। तब मीतू सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर सुशांत के घर से थी, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को नीचे उतार लिया। जी हाँ, न सुशांत की बहन के आने का इंतजार किया, न पुलिस को फोन किया और न ही किसी और को, और खुद ही फैसला लेते हुए सुशांत को नीचे उतार दिया। यानी सुशांत को उस हालत में सिर्फ 3 लोगों ने देखा, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह। और जो अब तक कहा जा रहा था कि वो लोग मीतू के आने का इंतजार करते रहे और मीतू ने भी सुशांत को उस हालत में देखा था, तो ये सब कुछ सरासर झूठ है। अब ऐसे में इस पूरे खुलासे, पूरी कहानी का निचोड़ समझिए कि सुशांत को 8 जून को ही पता चल गया था कि अब उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद 13 जून की शाम से सुशांत के साथ किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यानी 13 जून से ही सुशांत था या नहीं था कोई नहीं जानता। इसके अलावा चाबी वाले को बुलाया, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही उसे भगा दिया। और सबसे बड़ी बात, बहन मीतू के आने से पहले ही सुशांत को उतार लिया गया। तो क्या पूरा का पूरा सेटअप रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का है? सबूत और गवाह तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और सुशांत के इस हैरानी भरे सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।